सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे। हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। जेल के कैदी बना रहे मोदी जैकेट। शिवपुरी में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। 24 कैदी द्वारा बनाई गई जैकेटों की अन्य जेलों में मांग। 3,500 से ज्यादा मोदी जैकेट की हो चुकी बिक्री। शैलेंद्र सरस्वती का विवादित बयान। साधु संतों को बताया पाखंडी। 3 दिन के आयोजित शिविर की जानकारी के दौरान दिए बयान पर बवाल। ओशो के भाई है शैलेंद्र। जवान के शहीद होने से सागर में पसरा मातम। दिल्ली से लाया जा रहा जवान का शव। जम्मू में आतंकवादियों की गोलीबारी से घायल जवान की उपचार के दौरान हुई शहादत। 29 को होगा अंतिम संस्कार। रेलवे ट्रायल के दौरान बड़ा हादसा। नए ट्रैक पर 2 बच्चियों की गई जान। कैबिनेट मंत्री की रेल मंत्री से चर्चा। मामले की होगी जांच। इंदौर देवास ट्रैक पर हुआ था हादसा। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जेल प्रबंधन ने सराहनीय पहल की है। जेल में बंद कैदियों को मोदी जैकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ के 24 कैदी जैकेट बनाना सीख चुके हैं। अब प्रतिदिन एक कैदी 16 से 17 जैकेट बनाकर आत्मनिर्भर बन रहा है। इन जैकेटों को शिविर सर्किल जेल से प्रदेश की विभिन्न केंद्रीय जेलों में भेजा जा रहा है, जिससे इन कैदियों को अच्छी कमाई हो रही है। आपको बता दें कि एक जैकेट 250 से 300 रुपए में बिकती है, जिससे एक अच्छी इनकम हो जाती है। इस मोदी जैकेट की बिक्री से जो राशि आ रही है वह कैदियों के अकाउंट में जमा कराई जा रही है। शिवपुरी के जेल में बनाई जा रही मोदी जैकेट का नाम दूर दूर तक विख्यात हो गया है और सर्दियों के इस दौर में ठंड बढ़ने के बाद इसकी और ज्यादा मांग बढ़ गई है। शिवपुरी सर्किल जेल के अधीक्षक रमेश चंद्र आर्य ने बताया कि शिवपुरी में बंद कैदियों द्वारा बनाई गई 3500 जैकेट विभिन्न केंद्रीय जेलों में भेजी जा चुकी है। हमारे यहाँ लगभग 1 वर्ष पूर्व सिलाई के कार्य में हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके माध्यम से बदरवास में जो जैकेट कारोबारी हैं उनके माध्यम से एक हमने यहाँ ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग दिला के हमारे बंदियों को बाकी संसाधन जुटा के हमने ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग देने के बाद जैकेट सिलाई का काम शुरू किया है। तो जो मोदी जैकेट के नाम से विख्यात है, ये जैकेट हमको हमारे जेल मुख्यालय के अनुमति से सभी केंद्रीय जेलों में जो दंडित बंदी हैं उनके पहनने के लिए देने का अवसर मिला है। और हमने अभी तक लगभग 3,500 जैकेट बना के प्रदाय की हैं और इससे जो आय हो रही है वो बंदियों के पारिश्रमिक के रूप में उनको उनके खाते में पैसा जमा हो रहा है, जिससे वो अपने आवश्यकता की चीज़ें जेल में रहते हुए या बाहर जाने पे खरीद के वो अपना उसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं जेल में बंद कैदी राजेश कुशवाहा ने बताया कि उन्हें जेल में बंद रहते हुए जैकेट बनाने का प्रशिक्षण मिला। इसके बाद वह मोदी जैकेट बनाने लगे हैं। प्रतिदिन 15 से 20 जैकेट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो भी जैकेट का काम चल रहा है वो उसमें रुचि लेके जैकेट बनाना सीखी, जिससे मेरा मन लगा रहता है
फिजूल कामों से बचा रहता हूँ, तो जिसमें मुझे अच्छा लगता है और जेल काटने में कुछ समस्या भी नहीं होती। तो कितने लोग आपके साथ जैकेट बनाना सीख रहे हैं? जी लगभग 24 लोग हैं। सब अच्छा सीखते हैं? जी सब करने लगे हैं। तो आपने जैकेट बनाना, आप कितनी जैकेट बना लेते हो आप एक दिन में? जी लगभग 15 जैकेट बना सकता हूँ मैं। अच्छा। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मंदसौर आने पर जगदीश देवड़ा का लोगों ने जमकर स्वागत किया। जावरा से मंदसौर तक भी पूरे राजमार्ग पर स्वागत की ऐसी कतारें लगी कि वह मंदसौर पहुंचने में भी 7 घंटे लेट हो गए। वहीं देर रात तक शहर में रोड शो चलता रहा। उप मुख्यमंत्री देवड़ा गुरुवार सुबह उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन एवं पूजा अर्चना के बाद मंदसौर के लिए रवाना हुए। उनका जावरा में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा गृह जिले मंदसौर में प्रवेश कर सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचे और प्रदेश के समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। उप मुख्यमंत्री बनने पर पहली बार देवड़ा गृहनगर मंदसौर पहुंचे। विभिन्न मार्गों पर स्वागत द्वार बनाए गए थे। नागरिकों में भारी उत्साह भी था। जगह जगह स्वागत पोस्टर लगाए गए। मंदसौर शहर के नागरिकों में ऊर्जा एवं उत्साह दिखा। देवड़ा के स्वागत में उन्होंने रास्ते में फूलों की वर्षा की। मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। मैं जनता का, मतदाताओं का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त किया। अपार उत्साह है और जो विकास का जो काम हुआ है उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से आने वाला अभी लोकसभा का चुनाव भी है, 29 सीटें हैं। हम पशुपतिनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे और प्रदेश की जनता से भी आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि जो सरकार काम करती हो, जो सरकार देश में अच्छा काम करती हो, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती हो, इस सरकार को फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बिठाए। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सतना पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के कुछ निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शहर के विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित विंध्य व्यापार मेले में आज शाम शामिल हुए, जहां उन्होंने भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट को रामायण लोक की तरह विकसित करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा शहर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित मेले के द्वारा आज शाम शामिल हुए और उन्होंने सतना रीवा सहित विंध्य क्षेत्र के विकास की गति को आगे ले जाने और बरगी नहर का पानी सतना लाने के लिए खुले मंच से कहा। प्रदेश में एमपीपीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम में पहला स्थान प्राप्त कर विंध्य की बेटी का डिप्टी कलेक्टर पद में चयन हुआ, जिसका आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शॉल श्रीफल से सम्मानित किया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विंध्य व्यापार मेला रोजगार के लिए सहायक साबित हो रहा है और उसे हम आगे ले जाने के लिए और अच्छा प्रयास करेंगे, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा। सतना का एक ही पहचान बन गई व्यापार मेला, ये उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ रहा है। इससे व्यापार को भी बल मिलता है और व्यापार में जो परेशानियां हैं वो भी हम लोग जब आते हैं वो भी जानकारी में आती है। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये व्यापार मेला सतना और विंध्य के व्यापार को बढ़ाने में बहुत सहायक होगा और जब व्यापार बढ़ता है तो फिर उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इस दिशा में हम लोग गंभीरता से आगे भी काम करेंगे। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। दमोह जिले के जबेरा विधानसभा से विधायक और मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का मंत्री बनने के बाद आज प्रथम जबेरा नगर आगमन पर क्षेत्रवासियों सहित कार्यकर्ताओं एवं लाडली बहनों द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा, आप सभी के आशीर्वाद से विजय प्राप्त हुई है और मंत्री पद प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, जबेरा विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, वे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्य मंत्री बनाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिक, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। कि अपने जबेरा विधानसभा में 20 साल बाद फिर से मंत्री का पद आया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर अपने कंधों पर बिठाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये सौगात देने का काम किया है। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। बुरहानपुर पहुंचे मशहूर आध्यात्मिक संत आचार्य रजनीश ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र सरस्वती का एक बयान विवादों में आ गया। प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में उन्होंने देश के साधु संतों को कथित रूप से पाखंडी बोल दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया में बवाल मच गया है। दरअसल शैलेंद्र सरस्वती बुरहानपुर में अपना जीना इसी का नाम है नाम से एक 3 दिवसीय शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस शिविर की जानकारी देने के लिए एक दिन पहले गुरुवार को उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में उन्होंने देश के साधु संतों को कथित रूप से पाखंडी बोल दिया। उनका ये बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिसके बाद से शैलेंद्र सरस्वती का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। ऊपर उठना है और उसका उपाय उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी छिपी हुई ऊर्जा का रूपांतरण करना है। तो तथाकथित धार्मिक लोग, पंडित पुरोहित, साधु महात्मा जो हमें सिखाते हैं, वे सिखाते हैं काम वासना का दमन, उससे दुश्मनी। वो कह रहे हैं बीज को ही नष्ट कर दो। ये तो संभव नहीं, उससे सिवाय पाखंड के और कुछ भी पैदा नहीं होता। और हम सब जानते हैं हमारे देश के साधु महात्मा कितने पाखंडी हैं। वो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं, झूठ बोल रहे हैं। उनके स्वयं का जीवन पाखंड भरा है और वो जो सिखा रहे हैं वो भी बिल्कुल हिपोक्रेसी है, पाखंड है। इस बयान के बाद डॉक्टर सूर्यकांत आनंद दीक्षित ने बयान से आहत होकर एक लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस थाना लालबाग में की। लालबाग थाना के टीआई अमित सिंह जादौन ने लिखित आवेदन मिलने की पुष्टि की, लेकिन इस मामले में कैमरे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, शिकायत मिली, अभी साक्ष्य और शिकायतकर्ता के बयान के लिए जाएंगे, उसके बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। मेरे द्वारा लालबाग थाने में एक शिकायत आवेदन पत्र दिया गया है। मेट्रो विजन एकेडमी में ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है 4 दिवसीय, और उसमें जो शैलेंद्र सरस्वती जी आए हैं उनके द्वारा प्रेस वार्ता के अंदर स्पष्ट रूप से हमारे देश के साधु संतों का जो है अपमान किया गया है, जिससे मेरी धार्मिक भावना आहत हुई है। और मुझे डर है कि इससे जो है धार्मिक जो है शहर में द्वेष फैलेगा और धार्मिक भावनाएं भड़केगी। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। जबलपुर में एक 30 साल का युवक बीते 11 साल से छिप कर रह रहा था। युवक बांग्लादेश का रहने वाला है और 2009 में वीजा लेकर इंडिया आया, पर लौटकर वापस नहीं गया। युवक ने इंडिया की नागरिकता के लिए आधार और पैन कार्ड भी बनवा लिया था। इसका खुलासा कैसे हुआ, आप भी जानकर चौंक जाएंगे। युवक के बांग्लादेशी होने का खुलासा उस समय हुआ जब इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। पुलिस ने बांग्लादेश युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि बांग्लादेशी निवासी रपन विश्वास 2009 में भारत आया था। इस दौरान कुछ दिन उसने कलकत्ता में बिताए। विजिट वीजा लेकर इंडिया आया रमन कलकत्ता के अलावा कई और शहर में रहा। इसके बाद यह जबलपुर आ गया। रमन जबलपुर में रहकर मजदूरी करता था। शहर के पोलीपाथर में उसने एक मकान भी खरीद लिया था, जिसका पट्टा दूसरे का नाम है। अपन से बातचीत करी तो ये पाया गया कि 2009 से भारत में आया हुआ था और उसके बाद लगातार पन्ना सिवनी होते हुए यहाँ पर रह रहा था, जहाँ पर ये मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक काम और मजदूरी का काम लगातार करता रहा है। इसके पास कोई वैध वीज़ा नहीं पाया गया है और यहाँ पर रहने के लिए इसने यहाँ के कुछ फर्जी दस्तावेज इसने बना लिए हैं। मार्कशीट है, आधार कार्ड है और एक डॉक्टर की डिग्री है जो इनकी विश्वासों की होती है, वो भी इससे बना लिए, जो इनकी जब्त की गई है और इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल पुलिस ने रमन को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड में लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान और कई खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे
हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर से देवास के बीच रेलवे दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद गुरुवार को रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण और स्पीड ट्रायल किया गया। इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। स्पीड ट्रायल के दौरान 2 बच्चियां निरीक्षण यान के चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के आग्रह पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने डीआरएम को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर देवास के बीच बरलाई से लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के बीच दोहरीकरण का काम पूरा हुआ। नया ट्रैक बिछाया गया और इसके निरीक्षण और ट्रायल गुरुवार सुबह से रात तक हो रहा था। रेल सुरक्षा आयुक्त की अगुवाई में यह निरीक्षण हो रहा था। मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 10 में पढ़ने वाली बबली, राधिका और साधना नामक बच्चियां कोचिंग क्लासेस से अपने घर लौट रही थी। पिछले 10 दिनों से मेगा ब्लॉक के कारण ट्रैक पर रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद थी। यह सोचकर तीनों सहेलियां ट्रैक पर चल रही थी। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ट्रायल हो रहा है। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय साधना दोनों से आगे थी और बबली और राधिका पीछे चल रही थी। शाम करीब 6:30 बजे ट्रायल ट्रेन ट्रैक पर दौड़ी। बबली और राधिका ट्रेन को देख नहीं पाई और उसकी चपेट में आ गई, जबकि साधना टक्कर होने से पहले रेलवे ट्रैक से एक तरफ हट गई। इंजन की टक्कर से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वो दोनों बातें करते करते आ रहे थे और मैं पहले आ गई थी, तो इस साइड में खड़ी थी और उस वाली पटरी पे वो दोनों मतलब उन लोगों को लगा कि इधर से ट्रेन आ रही है और वो वहाँ पे शायद खड़े थे, तो मुझे लगा कि शायद नीचे उतर गए होंगे। और फिर ट्रेन मतलब मैं भी वहीं पे खड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी तेज़ ट्रेन गई। और फिर सब वहाँ से घर वाले बाहर निकले जो आसपास घर वाले थे। मतलब वो दोनों एक ट्रेन के पास ही गिरी थी और एक उससे थोड़ी सी दूर गिरी थी। बाकी मैंने उनके पास जाके देखा नहीं, मुझे एकदम चक्कर जैसा भी हुआ, लेकिन मैंने सबको बुलाया और उसके घर पे भी गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने घटना पर शोक जताते हुए घटना की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को दी। रेल मंत्री ने रतलाम मंडल के डीआरएम को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मंत्री सिलावट ने परिजनों को नियमानुसार राहत राशि दिलाने की बात कही है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गोलीबारी में घायल हुए सागर के सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरे जिले में मातम छा गया। परिवार के लोग घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली रवाना हो गए। शहीद राजेश यादव का पार्थिव शरीर दिल्ली से सम्मान के साथ भोपाल और भोपाल से सागर जिले में उनके पैतृक गांव कोयला लाया जाएगा। शुक्रवार को पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा। शहीद के चचेरे भाई महेश यादव ने बताया कि शहीद हुए भाई राजेश यादव का 2013 में इंडियन आर्मी में चयन हुआ था, जिसके बाद उनकी अलग अलग स्थानों पर पोस्टिंग रही। इस समय वे लेह में पदस्थ थे, जहां आतंकवादियों की गोलीबारी में गोली लगने से घायल हुए थे। उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। इलाज के दौरान भाई राजेश यादव की शहादत हो गई। परिवार के सभी लोग शहीद राजेश यादव का पार्थिव शरीर को लेने दिल्ली पहुंचे थे। 29 दिसंबर को शहीद राजेश यादव की शहादत में शहीद परेड की जाएगी। वहीं सलामी परेड के बाद अंतिम संस्कार होगा। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। मौत कहां, कब, किसे अपने आगोश में ले ले कोई अंदाजा नहीं। इंदौर के चंदन नगर में मंगलवार शाम काम करने के दौरान एक पेंटर अचानक गिर गया। उपचार के लिए उसके साथी उसे नजदीक के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस ने पेंटर जहां काम कर रहा था वहां की सीसीटीवी तस्वीरें निकाली तो हर कोई हैरान रह गया। मौत के लाइव वीडियो कई सामने आए हैं। पिछले सप्ताह इंदौर में एक व्यक्ति को होटल में खाना खाने के दौरान अटैक आया और उसकी मौत हो गई। इसी तरह चंदन नगर में एक घटनाक्रम में
28 वर्षीय आशीष मुन्नालाल सिंह की मौत हो गई। आशीष पेंटर था और स्कीम नंबर 71 में ठेकेदार हरिलाल पेटवाल के साथ में एक बिल्डिंग में काम कर रहा था। इसी दौरान उसे बेचैनी हुई और सीने में दर्द भी हुआ। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बेचैन होकर बैठ गया और फिर पीछे की तरफ गिर गया। यहां आशीष के साथ 3 से 4 कर्मचारी काम कर रहे थे। सभी ने पुलिस को खुद से गिरने की बात बताई। जैसे ही आशीष गिरा, साथी उसे लेकर तुरंत पहले जिला अस्पताल पहुंचे। वहां से उसे एमवाई अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मौके पर जाकर सीसीटीवी कैमरे देखे, तब जाकर पूरी घटना की सच्चाई का पता चला। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। जहरीले बीज खाने से 13 स्कूली बच्चे बीमार हुए, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजन उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से बच्चों को उचित इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। मामला सागर जिले की प्राथमिक शाला का है, जहां स्कूली बच्चों ने कोई जहरीले फल का बीज खा लिया। बीज खाने के थोड़ी देर बाद इन बच्चों के पेट में जलन होने लगी और बच्चे उल्टी करने लगे। परिजन उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से बच्चों को उचित इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर लखन ने बताया कि 13 बच्चे अस्पताल लाए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। इनमें से 1-2 बच्चों को छोड़कर सभी सामान्य है। इलाज के लिए आए, इन्हें बता रहे हैं इनके परिवार के लोग कि कुछ खा लिया स्कूल से, जैसे छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद में घर जा रहे थे तो बीच में पेड़ से तोड़कर इनने ये अंडू के बीज बता रहे हैं कुछ इसके खा लिया इनने, उसके कारण से यहाँ भर्ती हुए हैं बच्चे। अभी तो 10, 12, 15 बच्चे हैं, अभी और 5-7 बच्चे के आने की बता रहे हैं वो। अभी स्थिति को सामान्य के लिए अभी दवाइयाँ वगैरह चल रही है, जैसे जैसे दवाइयाँ होती है और आगे की स्थिति और बताएंगे आपको। वहीं एक परिजन ने बताया कि बच्चों ने कोई अंडू नामक बीज खाया है, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जे 3 बजे स्कूल से छुट्टी भाई, फिर खाए इनने, फिर घंटा इनको असर हुआ, घंटा आधा घंटा बाद फिर इनके उल्टी शुरू हो गई। उल्टी के बाद फिर तबीयत डाउन सी होने लगी, फिर लोग आगे सभी अस्पताल है। आपको जो आए थे पहले 4-5-6 जी आ गए, 5-6 अब और आ रहे और भी हैं मुझके। वहीं एक इलाजरत छात्रा ने बताया कि छुट्टी के बाद एक बीज खा लिया था, जिससे तबीयत बिगड़ गई। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। मौत कहां, कब, किसे अपने आगोश में ले ले कोई अंदाजा नहीं। इंदौर के चंदन नगर में मंगलवार शाम काम करने के दौरान एक पेंटर अचानक गिर गया। उपचार के लिए उसके साथी उसे नजदीक के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस ने पेंटर जहां काम कर रहा था वहां की सीसीटीवी तस्वीरें निकाली तो हर कोई हैरान रह गया। मौत के लाइव वीडियो कई सामने आए हैं। पिछले सप्ताह इंदौर में एक व्यक्ति को होटल में खाना खाने के दौरान अटैक आया और उसकी मौत हो गई। इसी तरह चंदन नगर में एक घटनाक्रम में 28 वर्षीय आशीष मुन्नालाल सिंह की मौत हो गई। आशीष पेंटर था और स्कीम नंबर 71 में ठेकेदार हरिलाल पेटवाल के साथ में एक बिल्डिंग में काम कर रहा था। इसी दौरान उसे बेचैनी हुई और सीने में दर्द भी हुआ। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बेचैन होकर बैठ गया और फिर पीछे की तरफ गिर गया। यहां आशीष के साथ 3 से 4 कर्मचारी काम कर रहे थे। सभी ने पुलिस को खुद से गिरने की बात बताई। जैसे ही आशीष गिरा, साथी उसे लेकर तुरंत पहले जिला अस्पताल पहुंचे। वहां से उसे एमवाई अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मौके पर जाकर सीसीटीवी कैमरे देखे, तब जाकर पूरी घटना की सच्चाई का पता चला। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। दमोह जिले में रफ्तार का कहर जारी है। ऐसे ही रफ्तार के कहर का एक मामला सामने आया, जहां 2 ऑटो रिक्शा की आमने सामने भिड़ंत हो गई। वहीं इस हादसे में ऑटो में सवार 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। मामला गुरुवार की रात दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पावर हाउस के समीप का है, जहां पर तेज रफ्तार 2 सवारी ऑटो रिक्शा में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई और दोनों की टक्कर होने के बाद दोनों ऑटो रिक्शा पलट गए। इस हादसे में ऑटो रिक्शा में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया है। कहाँ गए थे आप लोग? बाजार। तो कैसे हुआ ये हादसा? वही नहीं आने के पहले सामू पे जा रहा था यही में। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? हम तो सागवानी जा रहे थे। कहाँ से? मंजुआ से। मंजुआ का बाजार था क्या? तो ऑटो कहाँ से आ रहा था, किस तरफ से? जो मंजुआ से सागवानी जा रहा था तो उस वहाँ से आ रहा तो सुने मेरे को सामू पे जा रहा था। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट।
बुरहानपुर में शुक्रवार को परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा गुना जिले में हुए बस हादसे के बाद पुष्पक बस स्टैंड पर संयुक्त कार्रवाई की गई। बस स्टैंड पर खड़ी सभी बसों के कागज और परमिट को चेक करने के साथ साथ बस चालकों को ओवरलोड बस नहीं चलाने की समझाइश दी गई। सीएसपी गौरव पाटिल ने बताया कि शासन के आदेश पर शहर के बस स्टैंड से संचालित होने वाली सभी बसों के कागजों को चेक किया जा रहा है, जिसमें परमिट, बीमा, फिटनेस सहित बसों में इमरजेंसी उपकरण और गेट भी चेक किए गए। अगर किसी भी बस के कागज अधूरे मिलेंगे तो संबंधित बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस चालकों को ओवरलोडिंग बस नहीं चलाने समझाइश दी जा रही है। पुलिस और प्रशासन की ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सभी वाहनों के कागजात चेक किए जा रहे हैं और जिन पर कागजात नहीं है उनको जब्त भी किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कागज सारे मतलब ओके होना चाहिए, इसी के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस, ट्रैफिक, आरटीओ संयुक्त अभियान चला के हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। ऐसा तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जो हमारे एचओडी और उनके दिशा निर्देश मिलते हैं उसके उनके गाइडेंस में ये सारी कार्रवाई की जाती है और अब संयुक्त कार्रवाई की जा रही है इस पर और ये चलेगी। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।